प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि परमेश्वर ने जो मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को आपके साथ शेयर कर सकते हैं। जो यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर के 6 आयत तक अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज मेहरबानी से आप निकालें। मैं आपके साथ एक बार फिर से इसको पढ़ूंगा। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुम्हें अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान हमारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। ये ध्यान से सुने जिसके ऊपर जो वचन प्रचार किया जाएगा। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये बड़ी गहरी बात है। बड़ी गहराई के साथ हम अपने जीवन को देखें कि परमेश्वर जो है यिर्मयाह नबी को जो 7वीं ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में जो भविष्यवक्ता उस समय जब पे बहुत से लोगों ने यिर्मयाह नबी को झूठा साबित करने की भी कोशिश करी, झूठा भी कहा, लेकिन यिर्मयाह जो है उसके जिंदा रहते रहते जो उसने भविष्यवाणियां करी थी वो पूरी हुई। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में जब प्रभु का काम होता है, खुदा का काम होता है, हमारे जिंदा रहते रहते हम उन चीजों को देखते हैं। उन चीजों को जब हम देखते हैं और देखते देखते कई बार उस पर हम विश्वास नहीं करते। मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में ये हमें बड़ा घमंड हो जाता है कि हम आजाद हैं, हमें कुछ खुदा की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है, जो यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 18वां बाब उसकी 6वीं आयत का दूसरा भाग जो है, देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे ही हाथ में। हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है कि पूरा संसार परमेश्वर के हाथों में है। आज पूरा संसार जो है इस बीमारी से पूरे संसार को बाहर कोई नहीं निकाल सकता। अगर निकाल सकता है तो वो कौन निकाल सकता है? परमेश्वर, खुदा निकाल सकता है। होल वर्ल्ड इज इन गॉड्स हैंड। आज हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जो है वो खुदा के हाथ में है या फिर शैतान के हाथ में। जैसे कुम्हार जो है जब वो कांच के ऊपर वो मिट्टी का बर्तन जो है वो बनाता है, जब वो बिगड़ जाता है तो दूसरा बर्तन जो है वो अपनी अकल और अपनी समझ से बनाता है। इसी प्रकार इंसान जो है उसको खुदा ने मिट्टी से बनाया, अपनी समझ से बनाया, अपने स्वरूप पर बनाया। अगर वो बिगड़ गया तो वो अपनी मर्जी से वो उसे बनाएगा। मेरे अजीजों, हम भूल जाते हैं कि हमारा बनाने वाला कौन है? यहोवा। क्या कौन है? परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर है हमारा बनाने वाला, और वही हमें सांस देता है, वही हमें चलने की शक्ति देता है। क्या कुम्हार जो है
बिगड़ा हुआ बर्तन जो है उसकी कीमत कुछ नहीं होती, उसे कोई नहीं लेता। और फिर जो बर्तन है उसमें किस प्रकार की मिट्टी जो है वो लगी है, क्योंकि इंसान को खुदा के जब हाथ लगते हैं तो वो बड़ा पवित्र और पाकीज़ हो जाता है। जब इंसान को मिट्टी से खुदा ने बनाया और खुदा पवित्र खुदा था, उसने उसको पवित्र बनाया, अपने स्वरूप पर बनाया। लेकिन जब शैतान के हाथ से चढ़ गया और शैतान ने उसे उस पवित्रता से दूर करके उसको बिगड़ा हुआ बर्तन बना दिया, इंसान बिगड़ गया। इंसान का जीवन जो है वो किस तरह से तबाह हो गया। और उसी समय खुदा ने एक निर्णय लिया कि मैं अपने इंसान को, जिसको मैंने बनाया है, जिसको अपने स्वरूप पर बनाया है, उसको बचाने के लिए इंसान बन के आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के और इंसान बन के प्रभु यीशु मसीह खुद खुदा इस संसार में आया, ताकि जो हम बिगड़े हुए हैं, जो संसार बिगड़ा हुआ है, उस संसार को फिर से एक अच्छी सेव जो है वो दे, है ना। यानी देखा ना, वो जो बर्तन कुम्हार जो बनाता है, उसको जब उसको कलर करते हैं, उसकी जो पेंटिंग जो है वो की होती है, सुराही जो बनती है, जिसके ऊपर हम देखते हैं तो कितनी सुंदर, कितनी अच्छी लगती है ना। इस प्रकार जो खुदा के हाथ में होता है, जो दुआ प्रार्थना करने वाले हैं, जिसके ऊपर खुदा का जलाल है, वो ऑटोमेटिकली आपको सुंदर लगेगा। खुदा की नजरों में उसकी पवित्रता जो है वो झलकेगी। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम इस बात को सोच लें कि हम खुदा के हाथों में, हम अपने आप को खुदा के हाथों में दें। आज हम शैतान के हाथों में पड़ करके वो हर बुरा काम जो शैतान हमें कहता है उसको करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपना जीवन जो है उसको तबाह कर रहे हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 21वीं आयत जो है, प्रभु के वचन में से जब हम पढ़ें तो परमेश्वर का कलाम जो है वो हमें बताता है परमेश्वर का क्रोध और उसकी दया। जब जिस प्रकार कुम्हार के हाथ में बर्तन बिगड़ जाता है, फिर वो अपनी मर्जी करता है किस तरह से उसे बनाना। इसी प्रकार जो इंसान खुदा के हाथों से निकल जाता है, वो बिगड़ जाता है, तो फिर जो है खुदा अपने अपने तरीके से उसको हैंडल करता है ना। चाहे वो क्रोध करे, चाहे फिर वो दया करे। आज पूरे संसार में एक कोरोना वायरस जो है उसका क्रोध है खुदा का, जो इंसान बिगड़ा हुआ है। और मेरे अजीजों, ये बात सच है कि रोमियो के नाम जो पत्र लिखी है, पुस्तक लिखी गई है, उसमें प्रभु का वचन जो है हमें बताता है। रोमियो उसका 9वां अध्याय उसकी 21वीं आयत में लिखा है, हर अधिकार क्या खुदा के पास नहीं है कि जो मिट्टी का जो लोदा होता है, जो मिट्टी का लोदा होता है, उसको वो अपने तरीके से वो जब बर्तन बनाता है, जहां उस बर्तन को आदर योग बर्तन बनाए या फिर उसको निरादर योग बर्तन बनाए। हालेलुया। तो क्या हम आदर योग बर्तन बनना चाहते हैं? खुदा ने तो आदर दिया था, इज्जत दी थी इंसान को, हर चीज दी थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन इंसान जो है खुदा से दूर होकर के उस इज्जत को, उस आदर को ठोकर मार दी उसने, जिसके कारण जो है आज वो इतनी परेशानियों में घिर गया कि आज संसार का हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि क्या हाल जो है वो हो रहा है। जिसके पास पैसे है वो भी रो रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी रो रहा है, जिसके पास कुछ है वो भी रो रहा है,
जिसके पास बच्चे हैं वो भी रो रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो भी रो रहे हैं, क्योंकि संसार जो है आज विलाप कर रहा, क्योंकि खुदा जो है वो जब न्याय करता है तो हमारे सामने होता है, हमें दिखाई नहीं देता। रोमियो की पुस्तक उसका 9वां अध्याय जब आप पढ़ोगे तो प्रभु का वचन जो है यहाँ पर हमें बताता है 21वीं आयत में, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। लिखा है, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? यदि खुदा को मेरे ऊपर आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं, हम उसके बगैर तो वहां भी नहीं जा सकते, अपना पांव नहीं उठा सकते। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है एक ही लोदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को नरादर के लिए बनाया जाता है। देखिए, वही एक लोटा होता है जो हम कई बार टॉयलेट में रखते हैं, और एक होता है जिसको हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक होता है जिसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, लेकिन परमेश्वर जो है, खुदा जो है, वो किस प्रकार की मिट्टी है आपकी। जब गांव में, देहातों में, जगह जगह पर हम जाते थे, जब बचपन में देखते कि लड़ाई झगड़ा लोग जो करते थे, उनको कहते थे, अरे तुम्हें कौन सी बुरी मिट्टी लगी है, तुम तो इतनी गाली देते हो, कौन सी बुरी मिट्टी तुम्हें लगी है। बुरी मिट्टी, हम मिट्टी तो है। जब हम बहुत ज्यादा लोड से ज्यादा हम ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, नशे करते हैं, गाली देते हैं, जिंदगी तबाह कर लेते हैं, वो नरादर फिर हमारा होता है। सब लोग बुरी नजर से हमें देखते हैं। हम क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि खुदा ने हमें ऐसा करने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें आदर देने के लिए, इज्जत देने के लिए बनाया। मेरे अजीजों, आज हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे हों, हमारा घर अच्छा हो, हमारी एजुकेशन अच्छी हो, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास बंगला हो, हम सब कुछ प्राप्त कर लें। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, अगर तू सारी दुनिया को प्राप्त कर ले, तेरी अपनी जान जो है वो नरक में चली जाए, और तुम्हें क्या लाभ? वो बर्तन बन करके ना मरे जो नरक में चला जाए, वो इंसान बन करके मरे जो प्रभु के चरणों में चला जाए। उस लाजर की तरह परमेश्वर के साथ होकर के मरे जो इब्राहिम की गोद में चला गया। मेरे अजीजों, ये पूरा संसार जो है आज बड़ी दुविधा में, बड़ी परेशानी में पड़ा हुआ है, लेकिन सच्चाई जो है उसको स्वीकार करने के लिए इंसान जो है वो बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा। मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि हम इंसान बने, हम प्रभु के साथ रहें, और ये सोचें कि पूरा संसार प्रभु के हाथ में है। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दें। अगर हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुदा के हाथ में सौंप देंगे, खुदा अपने आप चलाएगा, खुदा अपने आप बढ़ाएगा, और खुदा की जितनी सेवा करेंगे, परमेश्वर जो है वो हमें आगे लेकर के जाएगा। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 अध्याय, उसकी 9वीं आयत जो है, अगर आप बाइबल निकाली है तो प्लीज मेहरबानी से आप पढ़ भी सकते हो, आप इसको निकालिए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45वां अध्याय, परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में इस प्रकार लिखा है, उसकी 9वीं आयत में लिखा है, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। खुदा से झगड़ा करते है ना। हाय का मतलब है जब मर गया हो, कहते हैं हाय हाय। यीशु मसीह ने कहा हाय उन पर, है ना, जो
जो झगड़ा रगड़ा करते हैं, जो बुझी हुई कब्रों की तरह अंदर से हड्डियां और सड़ियान है। मेरे अजीजों, वचन में लिखा है, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ा करते हैं, वह तो मिट्टी के ठीकरों के समान एक ठीकरा ही है। पूरे भी नहीं टूटे हैं, जैसे शीशा टूट जाता है, उसके अंदर कोई चेहरा नहीं देख सकता। टुकड़ों में हम बढ़ गए और वो टूटे हुए ठीकरे की तरह है। और दूसरे पाठ में लिखा है, क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू ये क्या करता है? मिट्टी बोलेगी? नहीं बोल सकती। अगर आपके अंदर खुदा का रूह है तब आप बोल सकते हो। क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा? उसके हाथ नहीं है। किसी कारीगर का कोई बनाई हुई चीज जो है उसे कहेगी? बोलेगी वो? नहीं बोलेगी। मेरे अजीजों, आज भी कोई मेडिसिन बना देते हैं, कोई गोली बना देता है, कोई भी साइंसदान बना देता है, तो जब तक उसको कोई खाता नहीं है, उसको टेस्ट नहीं किया जाता, तब तक उसका कोई भी पता। इसी प्रकार इंसान जब खुदा के पास नहीं आता, खुदा के हाथों में अपने आप को नहीं दे देता, तब तक उसे क्या पता चलेगा कि खुदा कितने कितने बड़े काम करता है। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है, हाय उस पर जो रचने वाले से झगड़ा करते हैं, खुदा से लड़ते हैं, परमेश्वर से लड़ते हैं। मेरे अजीजों, आप खुदा के हाथों में हो। किसी की कोई कमजोरी किसी के हाथ में होती है, वो उसके ऊपर इंसान प्रेशर डालता है, वो उससे किसी तरह से कोई भी काम करवाने के लिए एग्री करवा लेता है। तो आप सोचिए, हम खुदा के हाथ में हैं। अगर खुदा गुस्से हो जाए तो खुदा हमसे, है ना, तो खुदा प्यार करने वाला है। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो खुदा से दूर आते हैं। यिर्मयाह नबी जो है उसने यही लिखा, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो खुदा से दूर आते हैं, जो प्रभु की बात नहीं मानते, खुदा उन्हें कभी भी माफ नहीं। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो कहता, मुझे छोड़ करके तू दूसरे को खुदा करके ना मानना। और जब हम परमेश्वर को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, तब हम खुदा के ऊपर विश्वास रखें, प्रभु के ऊपर बिलीव करें, परमेश्वर की बंदगी करें, और वही हमारा कारीगर है, वही हमारा बनाने वाला है। हमारे जैसे कारीगर जो है उसको पता है जो साइकिल फिट करता है, कहां सा कील कब्जा कहां पर है, हमें खुदा ने बनाया है। हमारा हृदय, हमारी किडनी, हमारा ये सारी चीजें, आंखें, कान की, सारा कुछ किसको पता है? खुदा को। आज तो बड़ी टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ गई कि वो सीटी स्कैन कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो कई बार सीटी स्कैन जो है वो भी गलत हो जाते हैं, है ना। लेकिन खुदा जो है वो कभी गलत, परमेश्वर जो है वो सही है, और खुदा जो है वही हमें संभाल सकता है, वही हमें जो है वो आगे लेकर के जा सकता है। मेरे अजीजों, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 उसकी 8वीं आयत जो है जब हम पढ़ेंगे तो प्रभु के वचन में खुदा का कलाम हमें बताता है। यशायाह नबी की पुस्तक 45 की 8, हे आकाश ऊपर से धर्म वर्षा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले कि उधार उत्पन्न हो, और धर्म भी उसके संग उगाए, मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया। देखिए, सब कुछ खुदा ने ही उगाया, सब कुछ खुदा ने बनाया, खुदा ने ही उत्पन्न करा है। इसलिए मेरे अजीजों, हम प्रभु के उस वचन को, खुदा के उस कलाम को हम अच्छी तरह से सुने, अच्छी तरह से समझें कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। इसी अध्याय में आगे जाकर के पढ़े तो लिखा है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं।
हम गीत गाते हैं, मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको मुझको अब मिट्टी, खुदा के हाथ में सौंप अपने आप को। खुदा जो है वो हमें शेप देगा, खुदा जो है वो हमें बनाएगा, परमेश्वर जो है वो हमें अच्छी तरह से रखेगा। मेरे अजीजों, आज का मैसेज जो है इसमें यही शिक्षा हमें मिलती है कि हम कभी भी ये न सोचें कि हमें किसने बनाया। ये बिल्कुल गारंटी है कि यहोवा परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से और उसके अंदर अपना श्वास फूंका है। जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, वैसे इंसान को खुदा के हाथ में अपने आप को देना है। एक अच्छी भूमि, अच्छी मिट्टी बनना है। मिट्टी मिट्टी में भी फर्क होता है ना। जो कमजोर मिट्टी है उसमें आप लहसुन और अदरक या और कोई चीजें लगाएंगे तो वो ठीक नहीं होगी, गोभी का पौधा नहीं ठीक होगा। लेकिन अच्छी जमीन जो है उसमें अगर अच्छी चीज लगाई जाए तो वो फलती है। जैसे वचन में लिखा है, अच्छी जमीन में जो वचन गिरा वो 100 गुना फला। तो अच्छी जमीन जो है इंसान का दिल है, अपने दिल की जो मिट्टी है उसको बनाए। मेरे जीजो, आप कब्रिस्तान में कहीं पर भी जाएं, अगर देखा होगा कब्रिस्तान में ये जो शरीर की जो क्या बनती है, मिट्टी बनती है, ये भी खाद बनती है। और कब्रिस्तान में अगर अच्छी तरह से आप उसको कोई इतना करता नहीं लेकर करे तो जाकर के वहां पर फूल लगाएं तो दूसरी जगह से ज्यादा वो फूल बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि इंसान की मिट्टी ऐसी है कि वो मिट्टी में मिल गया, वो खाद लगी है ना। तो वो मिट्टी में मतलब फूल जो है वो खिलते हैं, है ना। कई गाने जो है कहीं पर बोल मिट्टी दिया बाव्या, है ना। मिट्टी जो है वो क्या है? इंसान है। ये बड़ी गहरे सूफी जो है इसके मीनिंग है, मतलब है। इंसान को समझना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं, जो कुछ है सो परमेश्वर का है और परमेश्वर को हम दें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हम भूल जाते हैं कि हम मिट्टी में जाना। आज बड़े बड़े राजे महाराजे संसार में आते हैं, वो चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमें कोई मारने वाला, कोई हराने वाला नहीं, लेकिन वो निकल जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसने कहा मेरा राज्य जो है वो अनंत काल का राज्य है, वो प्रभु का राज्य है, खुदा का राज्य है। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें, प्रभु के राज्य की खोज करें, और प्रभु जो है वो हमें बचाने की ताकत रखता है। मेरे अजीजों, भजन संहिता 90 उसका 3री आयत जो है जब हम पढ़े तो वचन में लिखा, तू मनुष्य को मिट्टी में लौटा ले जाता है। इंसान जो है मिट्टी है, तो फिर खुदा जो है उसको मिट्टी में ही ले जाता है, मिट्टी में ले जाता है। जब मिट्टी में ले जाता है तो फिर हम रोते हैं, आहें भरते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि मरने के बाद कोई भी सिमरण नहीं है, मरने के बाद कोई भी सिमरण नहीं है। भजन संहिता उसका 91 भजन उसकी 3री आयत, पहली आयत में लिखा है, जो सर्वशक्तिमान की शरण में, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना, जो जनी, इसका मतलब है जो अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देता है, उसकी शरण में आ जाता है ना। आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, इतने लोग, तो आप सब लोग किसकी शरण में आए हो? प्रभु की शरण में आए हो, परमेश्वर की शरण में आए हो। थोड़ा सा घुमाइए इसको, सबको दिखाइए। प्रभु की शरण में आप आए हो, और परमेश्वर की शरण में जब लोग आप आ जाते हो तो उस समय जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं भजन 91 उसकी 3री आयत में, तो वचन में लिखा है, वह बहेलिये के जाल से और महामारी
बचाएगा। हालेलुया। अगर हम अपने आप को, संसार अपने आप को प्रभु के हाथ में दे देता है, तो खुदा कहता है कि मैं तुम्हें जनी शैतान के हाथ से, उसके जाल से, उसके चुंगल से तुम्हें छुड़ाऊंगा और महामारी से तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हें अपने पैरों के नीचे ले आऊंगा। शरण पाओगे तुम उसके पैरों के नीचे, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे छिपाती है। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिलम है। हालेलुया। चिलम, चिलम क्या होती है? ढाल और चिलम, हाँ खबर। तो किस तरह से खुदा जो है वो हमारी प्रोटेक्शन करता है जब हम अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप देते हैं। आपके पास पैसा कम है, प्रभु के हाथ में अपने आप को दें। खुदा जो है आपके पैसे को भी मल्टीप्लाई करेगा, करता, बिल्कुल सच है ना। आपके पास थोड़ा है खाने के लिए, प्रभु के हाथ में दें। जैसे 5 रोटी 2 मछली प्रभु के हाथ में दी तो मल्टीप्लाई कितनी बढ़ गई, है ना। 5000 लोगों ने खा ली। इसलिए मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि हम सबसे पहले अपना जीवन, अपने आप को खुदा के हाथों में दें, क्योंकि वचन में लिखा तू बच और तेरा घराना। उसके बाद अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने काम को, अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को, अपनी हर चीज को अपने प्रभु के हाथ में सौंप दें। परमेश्वर जो है आपका बनाने वाला है। प्रभु जो है वो आपको अच्छा बनाएगा। आप अच्छे बर्तन बनेंगे। अच्छे बर्तन में दूध डालते हैं, अच्छे बर्तन में अच्छी चीजें डालते हैं, बुरे बर्तन में कोई अच्छी चीज डाली नहीं जाती। इसलिए मेरे अजीजों, आप सब लोग प्रभु में एक चित्त होकर के खुदा के आगे प्रार्थना करें कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो प्रभु हमें क्षमा करें और अपनी आशीष प्रदान करें। दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी कि तूने अपनी महान कृपा, बड़े महान फजल के द्वारा ये होने दिया कि हम आपकी बंदगी, आपकी आराधना कर सके, आपकी महिमा कर सके। और आप महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर हैं, रहम करने वाले खुदा, फजल करने वाले खुदा। हम पर अपना रहम करें, अपना फजल करें, अपनी दया करें। आज का वचन खुदा ने जो दिया गया, इस वचन के द्वारा बहुत से लोग बचाए गए और खुदा बहुत से लोग इस बात को सोचने पाए हम किसके हाथ में है। मेरे जीजा, पूरा संसार प्रभु के हाथ में है। प्रभु आप पूरे संसार को बचाए, हमें बचाए, हमारी कलीसियाओं को प्रभु जी थामे रहे और प्रभु कलीसियाओं में बेदारी आए और खुदा चमत्कारी तरीके से खुदा लोगों के दुखों को दूर करे, लोगों की तकलीफों को दूर करे, लोगों के प्रभु परेशानियों को दूर करे, उनकी कमजोरियों को दूर करे। जो खुदा कर्जे के नीचे है उनका कर्जा जो हम माफ करें और प्रभु पिता परमेश्वर जी आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दें, हर इंसान को अपनी आशीष से भरे। और सबसे बड़ी बात खुदावन, अपना जीवन खुदावन इंसान प्रभु के चरणों में लाए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, तौबा करें, पश्चाताप करें, अपने बुरे कामों से मुड़े और उस निजात को देखें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह जी का फजल, पिता पुत्र का प्यार, पुत्र आत्मा की सौभाग्यता आपसे लेकर के हमेशा तक हमारे सबके साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन। खुदा आपको आशीष